हेलो दोस्तों, अब एक और नई वीडियो के साथ आया मैं एंड योर लॉजिक की वीडियो। तो देखते हैं वीडियो को और लगाते हैं लॉजिक। मेहुल आलिया को अपने साथ काम करने की ट्रेनिंग दे रहा था। देखो आलिया, मेरे साथ काम करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। कभी कभी तो पूरी रात जागना होगा। सर, मैं अपनी ड्यूटी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। तभी अचानक मेहुल के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आनंद नगर में एक आदमी की मौत हो गई है। आगे की ट्रेनिंग में तुम्हें बाद में दूंगा। अभी हमें आनंद नगर जाना होगा, वहाँ पे एक आदमी की मौत हो गई है। मेहुल और आलिया अपनी कार से आनंद नगर की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे मेहुल को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते को 10 मिनट के लिए बंद किया गया है क्योंकि वहाँ से मंत्री जी आने वाले हैं। दूसरा रास्ता कच्चा रास्ता है, लेकिन ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। तीसरा रास्ता एक नदी से होकर जाता है, लेकिन इस समय नदी के पुल पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता देना चाहिए, ए, बी या सी? तो गाइस, मुझे लगता है कि मेहुल को ए वाला रास्ता, ए। ऐसे सोचिए। दूसरे रास्ते को ध्यान से देखिए। सड़क के आजू बाजू काफी गहराई है और काफी पानी भरा हुआ है, यहाँ पे टायर फंस सकता है। तीसरा रास्ता पूरी तरह से बंद है, तो यहाँ से तो मेहुल जा ही नहीं सकता। मेहुल पहला रास्ता लेगा। मर्डर की तहकीकात करना भी इम्पोर्टेंट है। मेहुल पुलिस से बात करता है और पहले रास्ते से निकल जाता है। मेहुल और आलिया आनंद नगर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक कुएं में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये आदमी जरूर कुएं में कम से कम 4 से 5 घंटे पहले गिरा होगा। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये आदमी 4 से 5 घंटे पहले गिरा होगा? सोचिए। क्योंकि उसका पानी सूखा हुआ है, सूखा हुआ पानी। उस आदमी की डेड बॉडी पानी में तैर रही है और इंसान की डेड बॉडी पानी में तभी तैरती है जब वो 4 से 5 घंटे पहले पानी में डूबा हो। यहीं से मेहुल को समझ जाता है। मेहुल अपनी कार से एक रस्सी निकालता है और उस कुएं में फेंक देता है। इसके बाद मेहुल उस रस्सी की मदद से कुएं में उतर जाता है। कुएं में एक चप्पल भी पड़ी हुई थी। ये चप्पल इस आदमी की तो नहीं है, जरूर ये चप्पल खूनी की होगी। इसके आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। क्योंकि भाई पानी में चप्पल कौन छोड़ेगा ऐसे। डेड बॉडी को ध्यान से देखिए, उसके दोनों पैरों में जूते हैं। इसका मतलब ये चप्पल इस मरे हुए आदमी की तो बिल्कुल नहीं हो सकती और चप्पल बिल्कुल न्यू लग रही है। अब कोई न्यू चप्पल कुएं में क्यों फेंकेगा? मतलब हो सकता है ये चप्पल खूनी की हो। इधर आलिया रस्सी का दूसरा कोना कार के बोनट में गाइस, मेरा वाला आंसर तो एकदम सही था। अब इन्होंने अपना लॉजिक लगा के कुछ और बता दिया। बांध देती है और जैसे ही मेहुल आवाज लगाता है, आलिया कार को पीछे की तरफ चलाने लगती है और मेहुल डेड बॉडी को लेके ऊपर आ जाता है। ऊपर आके मेहुल जैसे ही रस्सी को कार में बंधा हुआ देखता है तो वो आलिया से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी ताकत से रस्सी खींच रही हो, लेकिन तुम तो बहुत होशियार निकली। सर, मैंने सोचा जब कार बगल में ही खड़ी है तो फिर मैं भला मेहनत क्यों करूं? मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है और समझ जाता है कि इस आदमी का मर्डर किया गया है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल कैसा क्यों लगा? सोचिए। गाइस, उसकी हाथों के ऊपर ये निशान है, इसलिए लगा मेरे हिसाब से। डेड बॉडी को ध्यान से देखिए। उसकी दोनों कलाइयों में अलग तरह के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई लोहे की जंजीर या रस्सी से इसे बांधा गया हो। मेहुल तुरंत आसपास के सारे लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। तो एक आदमी बताता है कि इस आदमी का नाम कमल है और ये एक मैकेनिक है। इसकी मौत कैसे हुई इसका पता तो डॉक्टर संजना ही कर पाएगी। मेहुल और आलिया कमल की डेड बॉडी को लेकर तुरंत डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। पोटैटो, टमेटो, चिली या लौकी, इन चारों में से क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। और मुझे शायद मेरे हिसाब से है गाइस, ये मिर्ची मेरे हिसाब से है मिर्ची। का आंसर कमेंट करके बताइए। इन चारों में आलू को छोड़कर बाकी तीनों चीजें जमीन के ऊपर होती है, जबकि आलू मिट्टी के अंदर होता है। मेहुल 1 नंबर बटन प्रेस करता है और कमल की डेड बॉडी को लेकर लैब के अंदर चला जाता है। वहाँ डॉक्टर संजना अपनी रिसर्च कर रही थी। आलिया, तो डॉक्टर संजना को सारी बात बताओ, तब तक मैं बाथरूम होकर आता हूँ। लेकिन आलिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और जब मेहुल पीछे मुड़कर देखता है तो आलिया वहाँ पर नहीं थी।
ये आलिया भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर आलिया जाती है और उसके हाथ में मैंगो जूस था। सॉरी सर, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं मैंगो जूस लेने चली गई। तुम और तुम्हारी भूख आलिया। डॉक्टर संजना डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है और थोड़ी देर बाद मेहुल को बताती है कि कमल की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है और ये डेड बॉडी पानी में करीब 6 से 7 घंटा पड़ी हुई थी। मेहुल तुरंत अपनी कार से वापस उसी कुएं की तरफ जाने लगता है और आलिया को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन आलिया उस समय मोबाइल पे गेम खेल रही थी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मेहुल धीरे से देखता है तो आलिया डिटेक्टिव IQ गेम खेल रही थी। चलो ठीक है, अपना लॉजिक इंप्रूव कर रही है। लॉजिकल आर्मी, आप भी अपना लॉजिक इंप्रूव करने के लिए डिटेक्टिव IQ गेम खेल टूटा हुआ दिखाई देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कांच को देखकर बता सकते हैं कि कांच बाहर से तोड़ा गया है या फिर अंदर से तोड़ा गया है? सोचिए सोचिए। मुझे लगता है कि कांच शायद अंदर से तोड़ा गया है गाइस। खिड़की के नीचे लगे टीन पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। इसका मतलब कांच को अंदर से तोड़ा गया है। मेहुल बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। वहां टीन के नीचे बहुत सारा कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। मेहुल वहां छानबीन करता है तो उसे एक लोहे की जंजीर दिखाई देती है। मेहुल जंजीर को देख के समझ जाता है कि इसी जंजीर से कमल के हाथों को बांधा गया होगा। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। क्योंकि गाइस उस पे खून लगा है, इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ। यहाँ जंजीर के अलावा काफी सारी लोहे की चीजें रखी हुई है, लेकिन जंग सिर्फ जंजीर पे लगी हुई है। वो भी बिल्कुल ताजा ताजा जंग लग रही है। अब अगर यहाँ लोहे का इतना सारा सामान है तो जंग सब में लग जाना चाहिए था। जंग सिर्फ इसमें ही क्यों है? लोहे में जंग तभी लगती है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। मेहुल को कुएं में एक चप्पल भी मिली थी। इसका मतलब हो सकता है कि खूनी ने कुएं में उतरकर कमल के हाथों से जंजीर निकाली हो और इसलिए वो गीली हो गई हो। प्लस जंजीर में हल्के से खून के निशान भी दिख रहे हैं। मेहुल उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वहाँ पे 3 लोग पार्टी कर रहे थे। मेहुल उन तीनों से कमल के मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है कि वो कल रात को 2 बजे ही ट्रेन से वापस आया है और मेहुल को टिकट दिखाता है। दूसरा आदमी कहता है कि उसके दोस्त की तबीयत खराब थी, इसलिए वो दिन भर हॉस्पिटल में था। वो हॉस्पिटल का बिल दिखाता है। तीसरा आदमी कहता है कि वो रात भर जाग रहा था, इसलिए वो दिन भर सो रहा था, उसे कुछ नहीं पता है। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? तो गाइस मेरे हिसाब से ट्रेन वाला झूठ बोल रहा है, ट्रेन वाला, ए वाला। पहला वाला आदमी झूठ बोल रहा है। उसकी टिकट को ध्यान से देखिए, उसमें 2020 लिखा हुआ है। ये बहुत पुरानी टिकट है। वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। सच सच बताओ, कमल को किसने मारा है? तब वो आदमी बताता है कि उसने कमल को नहीं मारा है, कमल को नैन्सी ने मारा है। नैन्सी ने कमल को बेहोश करके उसके हाथ बांध दिए थे और उसे कुएं में फेंक दिया था, इसलिए कमल मर गया। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब वो आदमी बताता है कि उसे पता चला था कि नैन्सी ने कमल को कुएं में फेंक दिया है, तो वो तुरंत कुएं में उतर गया और उसके हाथ को जंजीर से खोल दिया। लेकिन तब तक कमल मर चुका था। वो कमल के हाथों में बंधी जंजीर को लेकर बाहर आ गया, लेकिन उसकी एक चप्पल कुएं में गिर गई। पकड़े जाने के डर से वो डर गया और झूठ बोलने लगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी सच बोल रहा है या झूठ, इसका पता तो नैन्सी से ही चलेगा। मेहुल उस आदमी से नैन्सी के घर का एड्रेस लेता है और नैन्सी के घर पहुंच जाता है। नैन्सी का भाई पुलिस हवलदार था। घर के बाहर का सीन देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जरूर ये 2 नंबर का काम करते हैं। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों समझा? सोचिए सोचिए। क्योंकि गाइस एक पुलिस वाले पे ऑडी और ये वाली कार कैसे हो सकती है, इसलिए। घर के बाहर BMW कार खड़ी है, वो भी एक नहीं 2। अब भला एक पुलिस हवलदार के घर पे इतनी महंगी कार कैसे हो सकती है? एक पुलिस हवलदार अगर पूरी लाइफ की सैलरी भी लगा देगा तो भी इतनी महंगी महंगी कार नहीं खरीद सकता। इसका मतलब है जरूर 2 नंबर के काम करता होगा। मेहुल घर के अंदर जाता है तो वहाँ नैन्सी आराम से बैठकर चाय पी रही थी। कमल का मर्डर करके तुम आराम से चाय पी रही हो? यू आर अंडर अरेस्ट, चलो मेरे साथ। देखो, मैं बच्चों और महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो। तभी वहां पे आलिया जाती है और नैन्सी को एक जोरदार किक मारती है।
को पकड़ लेती है और मेहुल उससे पूछताछ करता है। तब नैन्सी बताती है कि वो अपने भाई के पावर का यूज करके 2 नंबर का काम करती है और कमल भी उसके साथ काम करता था, लेकिन कमल पुलिस को सब कुछ बताने वाला था, इसलिए उसने उसे मार दिया। आलिया और मेहुल नैन्सी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।